हेलो, वेलकम टू वकालत इन मिनट्स। हियर आई विल बी प्रोवाइडिंग यू शॉर्ट नोट्स विद एक्सप्लेनेशंस। हमारा आज का टॉपिक है कंपनी लॉज, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ कंपनी। स्टार्टिंग विद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के प्रोसेस से बना दी जाती है और इंडिया में उसको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है, जो कि 2013 वाला एक्ट आया था पुराने 1956 वाले एक्ट को रिप्लेस करके, जो कि आउटडेटेड हो गया था ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन और पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से पुराना एक्ट कैपेबल नहीं था नई कंडीशंस को लेके चलने के लिए। सो दिस introduced significant changes such as enhanced cooperative governance steps, strengthen India's corporate regulatory framework and aligning it with international standards. उसके अलावा after many corporate scams and financial irregularities, the government felt the need for stronger rules, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा scams हो रहे थे जिसकी वजह से नए और stronger rules की बहुत ज़्यादा necessity थी. Now, meaning of a company. A company means an association of individuals formed for common purpose. It is a voluntary association of people. It has capital divided into parts known as shares. यानी ये एक voluntary association है जिसमें लोग अपनी मर्जी से आकर जुड़ते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं किसी एक कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए, और उस कंपनी के अंदर जो कैपिटल रेज किया जाता है, पैसा होता है, वो डिवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, उसे एक पर्सनैलिटी दे दी जाती है. इट इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. एक कंपनी बनाने का पहला ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट गेन करना है और एक लॉफुल बिजनेस को कंटिन्यू करना है. और द टर्म कंपनी ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसके अकॉर्डिंग अ कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. यानी किसी भी कंपनी एक्ट के हिसाब से जो बनाई गई है, रजिस्टर्ड है, उसको कंपनी कंसिडर करें. अब मूविंग टूवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है सेपरेट लीगल एंटिटी. यानी एनी कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी. एक उसकी अलग लीगल पर्सनालिटी होती है. इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड समटाइम्स कॉल्ड अ लीगल पर्सन. कैन बी फाइल्ड इन द नेम ऑफ और अगेंस्ट द कंपनी. यानी उस कंपनी के नाम पे केस किया भी जाता है और कंपनी केस कर भी सकती है. उसके पास एक लीगल पर्सनालिटी है. इट इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन. इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस. वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट उसको हम एक लीगल पर्सनालिटी मानते हैं. इसका एक बहुत फेमस केस लॉ है सोलमोन वर्सेस सोलमोन, जो कि हमारे कंपनी लॉज के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस की तरह बार बार रिपीट होगा. दिस इज़ द केस विच एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसी केस के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल आया था. सोलोमोन वॉज अ पर्सन हु सोल्ड हिज बिजनेस टू अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी. उसने अपना पूरा बिजनेस एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी को बेच दिया था फॉर $30,000. और उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके 4 सन्स ने $1 के शेयर्स लिए और उसने खुद भी 23,000 शेयर्स लिए $1 ईच के. तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द शेयर्स किसके हाथ में थे? मिस्टर सोलोमोन के हाथ में. बट जब उस कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई और उस कंपनी के सारे पैसे ख़त्म हो गए एंड द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो कंपनी थी वो मेयरली एक एजेंट थी मिस्टर सोलोमन की, और वो एक अलग से कंपनी नहीं थी. मिस्टर सोलोमन ही कंपनी के नाम पर एजेंट की तरह काम कर रहे थे. दैट मिस्टर सोलोमन शुड बी हेल्ड लायबल फॉर कंपनीज डेट. मतलब जितना भी नुकसान कंपनी को हुआ है उसके लिए मिस्टर सोलोमन को ही पूरी तरह लायबल होना चाहिए. बट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ये जो पिटीशन थी, आर्ग्यूमेंट था, ये रिजेक्ट कर दिया एंड हेल्ड दैट वंस अ कंपनी इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड इट बिकम्स अ सेपरेट लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. यानी एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाते हैं और उसके मेंबर से डिस्टिंक्ट है. ऐसे में जो केस है वो कंपनी के अगेंस्ट होगा, नॉट अगेंस्ट द पर्सन पर्सनली. एंड सोलोमन वॉज नॉट एन एजेंट. वो सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर थे. मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, आर्टिफिशियल एंटिटी. इसका मतलब है अब हमने कंपनी को पर्सनल एंटिटी बना दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी तो बना दिया, अब ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी भी है, विच मीन्स इट कैन होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी. इट हैज़ राइट टू एम्प्लॉय पीपल, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, सू एंड कैन बी सूड. मतलब ये लोगों को अपने पास एम्प्लॉयमेंट पे रख भी सकता है, हटा भी सकता है, प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, प्रॉपर्टी बेच भी सकता है. एज कंपनी इज ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड एज ए लीगल पर्सनैलिटी, इट इज देयरफॉर कैपेबल ऑफ owning, enjoying and disposing of property on its name. Although capital assets are contributed to shareholders. हालांकि जो उसके assets हैं वो shareholders के पास बट जाते हैं.
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि परमानेंट सक्सेशन, यानी एक कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, कंपनी नेवर डाइज। उसका जो ओनर है, सीईओ है, मैनेजर है, दे कैन डाई, बट उनकी डेथ की वजह से कंपनी कभी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, as company has a perpetual succession. Its life does not depend upon life of its person or members. It can be affected by insolvency but not by death. ये एक जो कंपनी है वो लॉ के प्रोसेस से बनाई जाती है, तो इट कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड, यानी एक कंपनी जो है हमेशा कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी या इनकॉर्पोरेटेड होगी, उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी। Now, common seal. Since company has no physical existence, it must act through its agent, and all such contract must be entered by its agents and must be under the seal of a company. The common seal act as an official signature of a company. Every company must have seals with its name engraved on it. यानी जो कंपनी है उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, तो उसके जो एजेंट्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इस टाइप के लोग होंगे जो उसके बिहाफ पर उसकी सील यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर विच इज़ द कंपनीज सील, उसका इस्तेमाल होगा, और उस सील जो होगी उसके अंदर कंपनी का नाम होगा, एंड वही एक ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी है जो उस कंपनी के एजेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उसी के थ्रू ऑफिशियल डिसीजंस लिया करेंगे। यहाँ मैंने नोट्स में सील की स्पेलिंग गलत कर दी है, यू कैन करेक्ट इट। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। एक पब्लिक कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी को भी तुम शेयर्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो, विच अलाउ मेंबर्स टू बाय एंड सेल शेयर्स इजीली। बट एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर डिपेंड करता है पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज़ के अकॉर्डिंग सेपरेटली। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, एक कंपनी के अंदर एक ओनर अलग पर्सन होता है और मैनेज उसको कोई और भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो उस कंपनी के ओनर्स हैं क्योंकि कैपिटल उन्होंने इसके अंदर डाला है, बट उस कंपनी को मैनेज कौन करता है, डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट कर दी जाती है इन अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। इससे एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी ईजी हो जाता है। एंड विद दिस हमारी आज की वीडियो एंड हो जाती है, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर वील बी डूइंग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.